स्वागत है हमारे चैनल पर। आज एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। त्वरण से जो क्वेश्चन हमारे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी, एएलपी में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। मैं बात करूं, अगर हमारा जो वेग होता है, वेग ठीक है, और त्वरण, वेग और त्वरण ये दोनों क्या है, सदिश राशि हैं इनकी। ठीक, ये दोनों सदिश हैं, ठीक है, क्योंकि इनके दोनों क्या है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए दोनों क्या है, त्वरण और वेग क्या है, सदिश है, परिचित। तो अब ये याद रखिएगा। दूसरा है वेग में परिवर्तन और बटा लगने वाला समय, ये त्वरण के बराबर होता है। हम बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, मतलब वेग में कितना परिवर्तन हुआ है और बटे कितने समय में हुआ है, यही हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी पिंड वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको ये लिखकर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड, इसको जब ऊपर लाते हैं तो ये माइनस में पावर हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखते हैं। मोस्टली हमको इस तरह के ऑप्शन में मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। फार्मूला अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल है कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, पहले कितना है 5 मीटर है, बाद में कितना हो जाता है 10 मीटर हो जाता है। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। फार्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग 10 माइनस प्रारंभिक वेग 5 और बटे समय 5। ठीक है, तो ये 10 में 5 निकल गए 5 और बटे 5, 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन में 1 कहाँ दिख रहा है, ये। लेकिन आपको याद रखना 1, अब यहाँ पर मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। यही आपका आंसर है, यानी डी करेक्ट है। देख लीजिए आप, एएलपी में 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन वही है, आप देख लीजिए। इसके त्वरण बराबर फार्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाला वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या है। तो देखिए 21 न्यूटन यानी कि ये हमारा एफ दिया गया है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो 21 बल का मात्रक दिया गया है यानी एफ दिया गया है। 3 किलोग्राम यानी हमारा द्रव्यमान एम दिया गया है 3 kg। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा कह रहा है द्रव्यमान वाला वस्तु पर लगाया जाता है उत्पन्न त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो एफ बराबर एम इंटू ए क्या होता है, एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, एफ बराबर एम इंटू ए। यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकालना है, बाकी दोनों की दी गई है। यहाँ पर एम 3 है और एफ 21 है, जब इसको काटेंगे तो 7 कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 क्या, 7 की यानी त्वरण, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यानी सी हमारा करेक्ट जवाब है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम लोग त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मात्रक इसलिए बार बार दिया जा रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और ये राशि कैसी है तो आपको याद रखना, ये सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि एम दिया गया है, हमारे सवाल का कितना है 10, तो एम बराबर कितना है 10, 20 न्यूटन यानी एफ बराबर दिया गया है 20। तो एक्सीलरेशन क्वेश्चन पूछा गया, एएलपी ऐसा क्वेश्चन को बहुत पूछता है। तो एफ बराबर एम इंटू ए, एम कितना है 20 और ये 10। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो कट पिट के हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 दूनी 20 कितना आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमारा डी एकदम सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 150 kg द्रव्यमान, 150 kg क्या है, द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16, ये बढ़ गया है, यानी कि हमारा 16 मीटर क्या है,
अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग घटा दिया, 10 आया और 5 आया। हमें समय क्या है, आंसर काटे पीटे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नकारात्मक त्वरण, देखिए दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो त्वरण होता है ये कितने प्रकार का होता है, धनात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का त्वरण होता है। जो नकारात्मक त्वरण होता है ये क्या होता है, किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो ये वेग की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, नकारात्मक त्वरण क्या होता है, कम। ठीक, और धनात्मक त्वरण क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, और कम त्वरण लगेगा तो वो नकारात्मक, ज़्यादा लगेगा तो वो धनात्मक। पूछा जाता है निम्न कौन सी मतलब ऋणात्मक नहीं होती है, कौन सी यूनिट कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी आपकी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, बाकी त्वरण भी आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, एक समांतर वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण का मतलब है तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन में कोई बदलाव नहीं आता है। जब कोई बदलाव नहीं आएगा तो क्या होगा, उस जो कार होगी उसका वेग क्या होगा, निरंतर बदलता रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये हमारे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन शायद और है, हाँ एक क्वेश्चन और है। जब कोई वस्तु एक समान गति से मतलब जो गति है वो क्या एक समान है। ठीक है, मतलब बढ़ घट नहीं रही है, एक समान है गति, तो इसका त्वरण क्या है। देखिए आप याद रखिएगा, जब गति हमारी होती है तो अगर एक समान चल रही है, न रुक रही है, न बढ़ रही है, न घट रही है, एक समान है, तो उसका जो एक्सीलरेशन पॉइंट है वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि त्वरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चल रही है कोई चीज़, ठीक, वो बढ़ी त्वरण बढ़ा, वो घटी त्वरण घटा, वो बढ़ी त्वरण बढ़ा, वो घटी त्वरण घटा। त्वरण घटने को हम लोग मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन भी कहते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन। त्वरण के अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। जय हिंद।